बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म। जो आपके आरबीसी हैं ये ब्लड से निकले स्प्लीन में आए, ये स्प्लीन है। स्प्लीन में मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ने इसको इनगल्फ किया और इसकी ब्रेकडाउन कर दी, हीमोग्लोबिन रिलीज हुई। ये हीमोग्लोबिन जो है ये टूटेगी ग्लोबिन में और हीम में। ग्लोबिन से आगे बन जाएंगे, ग्लोबिन से बन जाएगी अमाइनो एसिड। ठीक है, ग्लोबिन जब टूट जाएगी, ग्लोबिन प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में टूटेगी और अमाइनो एसिड दोबारा यूज हो जाएंगे, और अमाइनो एसिड दोबारा यूज हो जाएंगे। जबकि जो हीमोग्लोबिन से हीम निकलेगा, हीम के दो पार्ट हैं, एक आयरन और दूसरा प्रोटोपोरफायरन। जो प्रोटोपोरफायरन है उससे बनता है आपकी बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और बिलीवर्डिन फिर कन्वर्ट होती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का जो कलर होता है वो येलो होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कलर येलो होता है, येलो। ठीक है, इसलिए अगर आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए तो आपको जॉन्डिस हो जाता है, आपकी स्किन का कलर जो है वो येलो हो जाता है, स्किन कलर येलो होता है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, तो जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस एक सिम्टम है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक बस पे बैठती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन, यानी प्रोटीन के थ्रू ये चली जाती है, एल्ब्यूमिन के थ्रू ब्लड से ट्रेवल करते हुए ये लिवर में चली जाती है। लिवर में एंजाइम होता है यूरिडीन ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफर एंजाइम, ये इसको कॉन्जुगेट करता है, इसमें ग्लूक्रोनिक एसिड ऐड करता है जिससे इसकी कॉन्जुगेशन हो जाती है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, और जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है इसे हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं, और जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है इसे हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं। जो आपकी है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इसे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, और जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसे हम डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं, और ये सॉरी जो अनकॉन्जुगेटेड होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है उसे हम डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होती है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जिसे हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में, जबकि सॉल्युबल होती है लिपिड में। और ये फिर लिवर में यूरिडीन ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफर एंजाइम के थ्रू इसकी कॉन्जुगेशन होती है, और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होती है, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं, और डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। अब ये जो डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए ये ड्यूडिनम में आ जाती है, सेकंड पार्ट में। ड्यूडिनम में जीआईटी में आ जाती है, मतलब जीआईटी में बैक्टीरिया होते हैं जो इसको दोबारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेट करते हैं और फिर इसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये यूरोबिलिनोजन जो है इसका 80% जो पार्ट है ये जीआईटी में ही रहता है, और जीआईटी में होते हुए असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन ये कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन में, और स्टर्कोबिलिन में की वजह से आपका जो स्टूल है उसका कलर येलो होता है। ये जो यूरोबिलिनोजन था 80% तो इसका स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हुआ और उसने आपके स्टूल को येलो कलर दे दिया। जबकि इस यूरोबिलिनोजन का जो 20% है वो एब्जॉर्ब हो जाता है टर्मिनल इलियम से, और जब एब्जॉर्ब जो 20% एब्जॉर्ब हुआ है इसका 90% दोबारा लिवर में जाता है और दोबारा इसकी कॉन्जुगेशन होती है, इसे कहते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। और जो इसका 10% होता है वो आपके किडनी में जाता है, किडनी में यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यूरोबिलिन की वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है। देखें जो आपके आरबीसी हैं जब 120 डेज के बाद उनकी ब्रेकडाउन होनी होती है। जब ब्रेकडाउन किस तरह होती है, आपके स्प्लीन के मैक्रोफेज में आरबीसी जो मैक्रोफेज होते हैं वो आरबीसी को इनगल्फ करते हैं, आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, और आरबीसी की ब्रेकडाउन होने से हीमोग्लोबिन रिलीज होती है। ये हीमोग्लोबिन टूट जाती है ग्लोबिन में और हीम में। ग्लोबिन अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, जबकि हीम जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होगी आयरन में और प्रोटोपोरफायरन में। जो प्रोटोपोरफायरन है उसकी ब्रेकडाउन होने के बाद बिलीवर्डिन बनेगा,
और बिलीवर्डिन का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ये बिलीवर्डिन की आगे जो ब्रेकडाउन होने से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनती है। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है इसका कलर होता है येलो, और इसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं, और ये वाटर इनसॉल्युबल होती है और फैट सॉल्युबल होती है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये ट्रेवल करती है, बस पे बैठती है एल्ब्यूमिन के ऊपर और इसके थ्रू चली जाती है लिवर में, और लिवर में एंजाइम होता है यूरिडीन ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज, ये ऐड करता है इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के ऊपर ग्लूकोरोनिक एसिड को। जब ग्लूकोनिक एसिड इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के ऊपर अटैच होता है तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाती है। ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है आपकी कॉमन बाइल डक्ट में मूव करती है और ड्यूडेनम में आ जाती है और जीआईटी में आ जाती है। जीआईटी में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से जो बैक्टीरिया होते हैं जीआईटी के, इसको कन्वर्ट कर देते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, और फिर यही बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजन में। ये यूरोबिलिनोजन का जो 80% है वो जीआईटी में ही रहता है और कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन में, और आपके स्टूल को कलर देता है येलो। जबकि इस यूरोबिलिनोजन का जो 20% होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है टर्मिनल इलियम पे, और एब्जॉर्ब होने के बाद इस 20% का 90% लिवर में जाता है और दोबारा इस यूरोबिलिनोजन की कॉन्जुगेशन होती है। जबकि जो 10% है वो जाता है आपके किडनी में, और किडनी में ये कन्वर्ट हो जाती है यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में, और यूरोबिलिन जो है वो आपके यूरिन को कलर देता है येलो। तो एक मैंने बात ये बताई, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में और सॉल्युबल होती है फैट में। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसे डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं और ये सॉल्युबल होती है वाटर में। अब ये है जो डिजीजेस इधर हैं, इसने जो लिखा हुआ है ये आरबीसी है, आरबीसी टूटेगा उससे हीम बनेगा, मैक्रोफेज में ये ब्रेक डाउन हो रही है और उससे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगी, उसे हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल होती है। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन से अटैच होके चली जाती है लिवर में। लिवर में एंजाइम होता है यूरिडीन ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज, ये इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होती है ये डायरेक्ट बिलीरुबिन होती है और ये वाटर सॉल्युबल होती है। इस और ये फिर ये आगे गट आ गई, यानी कि ये यहाँ तक आ गया, अब वो ये यहाँ आ गया, ये गट आ गई जीआईटी। जीआईटी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो गट में बैक्टीरिया होते हैं वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो यूरोबिलिनोजन है ये इसका जो 80% है वो जीआईटी में रहता है और स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है और स्टूल को येलो कलर देता है। वो कहता है कि जो गट में बैक्टीरिया होते हैं वो इसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से यूरोबिलिनोजन बनाते हैं। यूरोबिलिनोजन का जो 80% होता है वो गट में ही रहता है जीआईटी में और कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन में, और स्टर्कोबिलिन आपके स्टूल को येलो कलर देती है। जबकि जो 20% होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है टर्मिनल इलियम पे। एब्जॉर्ब होने के बाद उस 20% का जो 90% है वो चला जाता है आपके लिवर में, दोबारा वो लिवर में चला जाता है और एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। और जो 10% है वो किडनी में जाता है, 10% किडनी में जाता है और उस उधर यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाती है ये यूरोबिलिनोजन और उसको वो येलो कलर देता है। यानी कि यहाँ से 20% एब्जॉर्ब हुआ, 90% चला गया आपके दोबारा लिवर में कॉन्जुगेशन हो गई, और 10% लिवर आपकी किडनी में गया और किडनी में यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो गया और उसने आपके यूरिन को येलो कलर दे दिया।